यूपीएससी ने हमसे 2024 में पूछा था सुरक्षित मातृत्व अभियान, है ना। और ये लगातार हमसे ऐसी ऐसी स्कीम के बारे में पूछ रहा है जो महिलाओं और बच्चों से जुड़ी हो, है ना। जैसे इसने 2012 में इसने जननी सुरक्षा के ऊपर पूछा, फिर 2018 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के ऊपर पूछा, चलो वो तो है भी। फिर 2018 में इसने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के ऊपर पूछा। 2012 में इसने पूछा हमसे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के बारे में पूछा, आशा के ऊपर, है ना। और फिर ये हमसे इसने पूछा 2018 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के ऊपर। अब ये देखते हैं हम 2024 में इसने क्या पूछा था। दिस स्कीम गारंटीड अ मिनिमम पैकेज ऑफ एंटेनल केयर सर्विस टू वुमेन इन देयर सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी एंड 6 month पोस्ट डिलीवरी केयर इन गवर्नमेंट फैसिलिटी। देखो, हमने पढ़ तो लिया ही है, ये तो है, सपोर्ट कर रहे हैं, बट जो ये सिस्टम है ना 6 month वाला, ये स्कीम में गारंटेड नहीं है। ये गारंटेड नहीं है। बाकी इलाज तो करा ही सकते हो आप, गारंटेड तो कुछ नहीं है। और ये जो प्राइवेट सेक्टर के लोग वॉलंटियर कर सकते हैं, ये ठीक है, क्योंकि आप इसको तो ठीक कर देते। बाकी ये क्वेश्चन करने लायक तो था नहीं, जब बिन फालतू में जाके अपना सर फंसा लो, है ना। फिर 48 नंबर आएंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेशन इन टू जननी सुरक्षा योजना। इट इज़ अ सेफ गार्ड मदर इंटरवेंशन टू स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट। यार, स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट का तो कोई सीन ही नहीं है इसके अंदर, जब सरकार की योजना है तो। इट ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस मैटरनल डेथ, ये हो सकता है। नियोनटल डेथ, जो 0 से 18 दिन तक के बच्चे होते हैं उन्हें नियोनटल बोलते हैं, नियोनटल। देन एम टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अमंग पुअर। ये पुअर क्यों होगा भाई, सबको इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होनी चाहिए। इट्स ऑब्जेक्टिव टू इंक्लूड प्रोवाइडिंग पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी टू सिक इन्फेंट। ये तो सबको मिलता ही है यार। बाकी देखते हैं। विद रेफरेंस टू प्रोविजन मेड अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। एक तो इसमें बोला था कि ना कि एक तो ये जो एल्डेस्ट महिला वाला सिस्टम है, ये अच्छा है कि जो भी सबसे जवान हाउस होल्ड होगी, जो 18 साल से ऊपर महिला होगी या लड़की होगी, उसके नाम पे राशन कार्ड बनेगा। और एक ये था कि केवल उनको ही ये तो पहले वाला ऑप्शन है, तो ये तो पूरा ही गलत है कि केवल उन लोगों को सब्सिडी मिलेगी। पहले जो यूपीएससी देता था ना, जो बंदा कंसंट्रेशन कर सकता था ना पहले, मतलब जिसकी कंसंट्रेशन पावर है और जिसने पढ़ाई नहीं भी करी, इतनी पढ़ाई भी नहीं भी करी, वो तो भी वो क्लियर कर देता। क्योंकि जैसे ये लाइन है कि ओनली आर एलिजिबल टू रिसीव सब्सिडाइज फूड। यार कोई मतलब थोड़ी है। बीपीएल वाले, कोई पीला कार्ड होता है, कोई नीला कार्ड होता है, कोई हरा कार्ड होता है, लाल कार्ड होता है, ऐसे ऐसे कार्ड होते हैं, है ना। ये तो इसका आंसर ये है। फिर ये प्रेग्नेंट वुमेन 1600 कैलोरी एट देयर होम। और देखो पर डे, भाई पर डे कौन देगा? ये देखो पर डे, जिस बंदे ने ये देख लिया, 1 और 3 हटा दिया, भाई 1 और 3 हटा दो तुम, आप आराम से आंसर तक पहुंच जाओगे। अगर आपको नहीं भी आता हो तो पर डे ओनली एलिजिबल कोर फॉर। देन 2012 में पूछा था विद रेफरेंस टू नेशनल रूरल हेल्थ मिशन विच ऑफ द फॉलोइंग आर जॉब फॉर आशा। देखो यार, ये प्रेगनेंसी किट वाला था, ये मुझे नहीं पता था। एंड तुम्हारा एंड ये जो अकम्प्लिश वुमेन टू हेल्थ फैसिलिटी ऑफ एंटेनल हेयर चेकअप, इसमें आप चौथा हटा दो। जब जैसे आप चौथा हटाओगे ना, तो आप 2 स्टेटमेंट एलिमिनेट कर पाओगे। वो डिलीवरी तो आशा वर्कर डिलीवरी थोड़ी करते हैं, वो तो रजिस्ट्रेशन करती है ना। तो आपके पास बचेगी सेकंड स्टेटमेंट, और ये प्रेगनेंसी किट वाली स्टेटमेंट मुझे गलत लग रही थी, पर ये ठीक है ना। देन अब आ जाते हैं हम जो 2024 में क्वेश्चन पूछा था उसकी एक्सप्लेनेशन पे। वो हम देख चुके हैं। अब जैसे प्रधानमंत्री, अब जो क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर आई है। बहुत लोगों को यकीन नहीं होगा, 2013 का जो एक्ट है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसके थ्रू ये आई है। 1 अप्रैल 2022 से लागू हुई है। और ये अम्ब्रेला मिशन, ये अंडर है अम्ब्रेला मिशन ऑफ शक्ति, जो शक्ति मिशन है, उस मिशन शक्ति के अंडर है ये, है ना। और इसमें प्रेग्नेंट वुमेन है, जो महिलाएं दूध पिलाती हैं, जो महिलाएं प्रेग्नेंट है, गर्भवती हैं, या फिर जो महिलाएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। उम्र मान लीजिए, उम्र इसमें दे रखी है 18 साल 7 महीने से लेकर 55 साल तक की उम्र दे रखी है।
अब इसमें कौन नहीं है, अब इसमें कौन महिला शामिल नहीं होंगी? या तो जो सरकारी नौकरी कर रही हैं, पीएसयू में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट में कर रहे हैं, या फिर जो महिलाएं ऐसा ही लाभ किसी और सरकारी योजना से ले रही हैं। पहले बच्चे के टाइम पे 5,000 रुपये मिलेंगे इस प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत, और रिमेनिंग कैश मिलेगा आपको जननी सुरक्षा योजना के तहत आफ्टर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, है ना। टोटल एवरेज तो टोटल मतलब 1,000 रुपये वहाँ से मिलेंगे, 5 वहाँ से मिलेंगे, तो आपके हो गए पूरे 6,000 रुपये। सेकंड बच्चे के टाइम पर आपको पहले बच्चे के टाइम पर आपको प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के टाइम पर 5,000 रुपये मिलेंगे। सेकंड बच्चे के टाइम पर आपको मिलेंगे 6,000 रुपये। और ये इसलिए है सेकंड बच्चा क्योंकि भाई देश में गर्ल चाइल्ड पैदा होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, पहला लड़का हो गया तो नहीं करते, बच्चा नहीं करते, तो ये सिस्टम है प्रमोट टू, ठीक है। अब जो ट्रांसफ़र होगा, जो इसका प्लेटफॉर्म है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, वो होगा। और मैं आपको बताऊं, बहुत सुंदर बात बोल रखी है कि हस्बैंड का आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है। हस्बैंड का आधार कार्ड इज़ नॉट अ मैंडेटरी एज पर रिवाइज फ्रेमवर्क ऑफ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, है ना। डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा आपको, बैंक से मिल सकता है और पोस्ट ऑफिस से मिल सकता है। अब सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के 6 महीने बाद तक जो वो दलिया आता है ना हमारे घर, वो दलिया मिलेगा आंगनवाड़ी के थ्रू। और एक वीट बेस्ड नेशनल प्रोग्राम है, वीट बेस्ड न्यूट्रिशन प्रोग्राम 1986-1987 में लागू किया गया था। 6 साल इसमें कौन कौन कैंडिडेट है? जो 6 साल बच्चा है और जो प्रेग्नेंट महिला है या तो दूध पिलाती है, टीनेज गर्ल है। टीनेज गर्ल हर कहीं नहीं है, टीनेज गर्ल ओनली है तुम्हारा कुछ राज्यों में, और आंगनवाड़ी महिलाएं, और ये मिलेगा आंगनवाड़ी के थ्रू और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस के थ्रू। अब प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, है ना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये आयुष्मान भारत योजना के अंदर है। इसमें क्या है, 5 लाख तक का इलाज करवा लो भैया फ्री, सेकेंडरी और टर्शरी हॉस्पिटल में। मतलब सिस्टम है, जब आप एडमिट हो गए तभी आपका क्लेम होगा। ऐसा नहीं कि आप जाके डेली प्राइमरी की आप पर्ची बनवा रहे तो भी आपको पैसे मिल जाएंगे, नहीं, है ना। इनिशियली जो डाटाबेस तैयार किया गया था, वो जो सोशियो कास्ट सेंसस हुआ था ना 2011 में, उसके बेस पे तैयार किया गया था, और बाद में इसे रिवाइज किया गया, है ना, तुम्हारा 2022 में। तो इसमें 12 करोड़ फैमिलियों को जोड़ा गया। स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ और फैमिलियों को ऐड कर सकती हैं, बट उन्हें फिर पैसा खुद अपना देना पड़ेगा, है ना। अब ये देख लीजिए कि मार्च 2024 में इसमें 37 लाख आशा वर्कर को भी जोड़ दिया गया। कितना बेहतरीन काम किया गया है। 29 अक्टूबर 2014 में एक्सपेंड टू कवर 6 करोड़ सीनियर सिटीजन, जितने भी सीनियर सिटीजन है वो भी जोड़ दिए 6 करोड़ रुपए, 6 करोड़ सीनियर सिटीजन भी जोड़ दिए, जो 70 साल से ऊपर है। अब इसका इम्पैक्ट है कि अभी ये इकोनॉमिक सर्वे में पूछा था, ये बन सकता है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कंट्रीब्यूट 2.6% ऑफ टोटल हेल्थ केयर फाइनेंसिंग along with RS by एन स्टेट सी है, ठीक है। 2.63 टोटल हेल्थ केयर फाइनेंसिंग, ठीक है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत कम हुआ है, पहले 62%, 2015 में 62% था, और अब ये घट के 39% हो गया है। गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है 29%। गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है 29%। 2015 में 29% था, अब ये 48% हो गया 2022 में। अब भाई देखो, बहुत सही है। इसके लिए शिकायत करने के लिए 3 टायर सिस्टम है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल। डेडिकेटेड नोडल ऑफिसर बैठाया है भाई शिकायत करने के लिए। इन पैनलमेंट एंड रिम्बर्समेंट, है ना, सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल करेंगे। कोई भी जो प्राइवेट हॉस्पिटल को पैनल मिल रखा है वो मना नहीं कर सकता। जो प्राइवेट हॉस्पिटल को पैनल मिल रखा है ना, वो मना नहीं करेगा। और आपको अगर इंटर स्टेट अगर एक ही राज्य में है तो 15 दिन के अंदर क्लेम क्लियर हो जाएगा। अगर दूसरे राज्य में है
तो 30 दिन के अंदर क्लेम क्लियर हो जाएगा। अगर 15 दिन के अंदर क्लेम क्लियर नहीं होता तो 1% का मतलब ब्याज दिया जाएगा, 1% का फाइन लगाया जाएगा जो हॉस्पिटल को मिलेगा। इनहेंस सेटलमेंट मॉनिटर ऑफ टॉप। अब एक सेकंड देख लेते हैं। क्लेम सेटलमेंट मॉनिटर्ड ऑन टॉप लेवल इंश्योर डिफाइंड टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। हॉस्पिटल इंगेजमेंट मॉड्यूल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर का है। NHA इम्प्रूव इम्पैनलमेंट, ये जो हॉस्पिटल इंगेजमेंट मॉड्यूल ये तुम्हारा इम्पैनलमेंट का है। डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट इस्टेब्लिश टू रेगुलर विजिट, जो डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट है वो जाएंगी सरकारी अस्पताल में या प्राइवेट अस्पताल में जो पैनल में है कि भाई वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ऐसा ना हो मनमानी चला रहे हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ हॉस्पिटल वर्चुअली देख सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, और फिजिकल देख सकते हैं जाके। नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन है, एक तो इसका काम है, एक ये दीनदयाल अंत्योदय योजना के नाम से जानते हैं इसे। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंदर है। और गवर्नेंस की स्टूटी, हाँ इम्प्लीमेंटेशन ये है। गवर्नेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट एंड यूनिटी है, इसका मेन काम है गरीबी को कम करना और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना। जिन लोग जो लोग रेहड़ी वाले हैं उनको मतलब इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट देना, सोशल सिक्योरिटी देना। जो हमारे ये बने होते हैं ना रैन बसेरा, ये इसी के तहत बने होते हैं। प्रोवाइड शेल्टर फॉर एसेंशियल सर्विस टू अर्बन होमलेस, ठीक है। अब की कंपोनेंट लो एम्प्लॉयमेंट थ्रू स्किल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम करना, सपोर्ट अर्बन स्ट्रीट वेंडर, जिसमें उनको एक वेंडिंग के लिए स्पेस देना और सोशल सिक्योरिटी देना, और ये होमलेस लोगों को शेल्टर देना, है ना। अब सेंट्रल लेवल पे जो गवर्निंग काउंसिल होगी उसे मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर करेंगे, और एजुकेटिव कमेटी को चेयर करेंगे सेक्रेटरी। स्टेट लेवल गवर्निंग काउंसिल चेयर करेगी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या लोकल बोर्ड म्यूनसिपल कमिश्नर चेयर करेगा। ये दे देंगे डीएम चेयर करेगा, डीएम नहीं चेयर करेगा, म्यूनसिपल कमिश्नर चेयर करेगा। ये इंपॉर्टेंट है और इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को लाई गई थी। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के कैंपेन के अंदर लाई गई थी टू प्रमोट फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड एजुकेशन फॉर गर्ल चाइल्ड, इंक्रीज सेविंग फॉर फ्यूचर नीड्स लाइक एजुकेशन एंड मैरिज। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि ना जब बच्ची पैदा हो और जब तक वो 10 साल की हो, जब तक खाता खुलवा दीजिए। मैच्योर होगा, लड़की की उम्र 21 साल होती है, खाता मैच्योर हो जाएगा। ओनली भारत के रेसिडेंट खाता खुलवा सकते हैं। एक बच्चे के लिए एक खाता खुलेगा मैक्सिमम, एक लड़की के लिए एक खाता खुलेगा मैक्सिमम, घर में 2 खाते खुल सकते हैं और अगर भाई ट्विन पैदा हो गई या 3 लड़कियाँ पैदा हो गई तो भाई आप 3 खाते खुलवा सकते हो, है ना। खाता खुलेगा शेड्यूल कमर्शियल बैंक में और पोस्ट ऑफिस में। रिक्वायरमेंट चाहिए, सुकन्या समृद्धि अकाउंट फॉर्म चाहिए, लड़की का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए और आइडेंटिटी चाहिए और रेजिडेंस प्रूफ चाहिए एज पर RBI KYC। अब RBI की जो KYC होते हैं ये पढ़ लेते हैं। ये होती है ये 3 टाइप के लिए होती है। जो सबसे सेफ वाले होते हैं वो लो रिस्क वालों के लिए 10 साल में एक बार, मीडियम रिस्क वालों के लिए 8 साल में एक बार, और हाई रिस्क वालों के लिए तुम्हारा 2 साल में एक बार। जो लो रिस्क वाले लोग हैं वो जो लोग हैं बेचारे छोटी बहुत ट्रांजेक्शन करते हैं, पैसे का हिसाब किताब है। हाई रिस्क वाले और जो मीडियम रिस्क वाले हैं वो बेचारे वो लोग हैं कि सैलरी आ गई, है ना। और जो हाई रिस्क वाले हैं जो उनका डर है कि मनी लॉन्ड्रिंग ना कर दें। अब ये डिपॉजिट देख लेते हैं। मिनिमम आपको 1 साल में 250 रुपये डिपॉजिट करना है। एनुअल डिपॉजिट कर सकते हो और मैक्सिमम कर सकते हो 1.5 लाख रुपये। अगर और सब्सिक्वेंट डिपॉजिट कर सकते हो मल्टीपल ऑफ 50, 100, 150 ऐसे कर सकते हो। एक्सेस अगर आप 1.5 लाख से ज़्यादा डिपॉजिट करते हो तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा पर आपको रिफंड हो जाएंगे, है ना। डिपॉजिट अलाउड फॉर 15 ईयर फ्रॉम अकाउंट ओपनिंग, है ना। मतलब डिपॉजिट अलाउड फॉर 15 ईयर, 15 साल तक अलाउड होता है डिपॉजिट करना, है ना, जब तक खाता खुला है। पैसा नहीं कि आप खाता आपने लड़की जब 15 साल की होगी जब तक आप अलाउड कर सकते हो। कैलकुलेटेड, और इसमें जो लोवेस्ट कैलकुलेटेड बैलेंस होता है ना वो महीने की 5वीं और 6ठी तारीख को देखा जाता है। वैसे जो वो मिलता है इंटरेस्ट मिलेगा वो तो तुम्हारा साल में एक बार मिलेगा। और मैं आपको बताऊं इसमें 8% का इंटरेस्ट रेट है, मतलब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, मेन बात ये है। और आपकी जो इनकम है जब 1.5 लाख रुपये आपने मैक्सिमम जमा कर दिए तो वो टैक्स फ्री हो जाएंगे, इंटरेस्ट आपका टैक्स फ्री हो जाएगा।
है ना। विड्रॉल 50% विड्रॉल कर सकते हो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, एंड ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। भाई जब लड़की या तो लड़की 18 साल की हो गई या लड़की 10वीं पास हो गई कि भैया एजुकेशन के लिए 50% कर लीजिए। विड्रॉल कैन लमसम और एनुअल मैक्स अपॉन्स पर ईयर फॉर अप टू 5 ईयर। ये समझ में नहीं आया भाई विड्रॉल। और देखो इसमें ये होता है कि अगर आपके खाते में जैसे जो लड़की वाला है पढ़ाई के लिए, या तो पैसे एक बार में निकाल लो, या फिर आप 5 साल तक धीरे धीरे थोड़े निकाल लो भाई 10-11वीं के लिए, 12वीं के लिए, फिर 3 साल बीए के लिए। अब मैच्योरिटी जब लड़की 18 साल की हो जाएगी, जब हो जाएगा प्री मैच्योर डिस्क्लोजर अलाउड। भाई या तो लड़की की शादी को 1 साल बाकी रह गया, या लड़की की शादी को 3 महीने हो गए, मतलब 3 महीने के भीतर निकाल सकती है, या 1 साल पहले। लड़की 18 साल की होनी चाहिए शादी के टाइम पर, और रिक्वायर चाहिए एप्लीकेशन चाहिए प्लस डिक्लेरेशन ऑफ नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर चाहिए, एज प्रूफ चाहिए। अब परमानेंट डिस्क्लोजर कब होगा? ये तो प्री मैच्योर डिस्क्लोजर है, परमानेंट होगा या तो भाई अकाउंट होल्डर की डेथ हो गई, बैलेंस प्लस इंटरेस्ट टिल डेट ऑफ डेथ पेएबल टू गार्डियन इंटरेस्ट। जब डेथ हुई है और जब तक आप खाता बंद कराओगे तो आपको ऐसा नहीं कि 8% के हिसाब से ब्याज मिलेगा, आपको केवल ब्याज मिलेगा सेविंग रेट पे। एक्सट्रीम कंपनसेनेट ग्राउंड। एक्सट्रीम कंपनसेट ग्राउंड वो होता है भाई आपको जब लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी हो गई अकाउंट होल्डर को, या गार्डियन, जो आपका गार्डियन है उसकी डेथ हो गई। अब इसमें क्या होगा, परंतु ये अकाउंट खोलने के 5 साल के भीतर तो नहीं हो पाएगा। मिशन वात्सल्य मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कर रही है। स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड एज अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम पार्टनरशिप विद स्टेट गवर्नमेंट एंड यूटी। इसमें क्या होगा, बच्चों को जैसे यार फोस्टर होम होते हैं ना विदेशों में, वैसे ही सिस्टम है कि या फिर उन बच्चों को रखा जाएगा जिनके साथ कुछ लॉ का सिस्टम चल रहा है, या फिर चाइल्ड नीडेड केयर एंड प्रोटेक्शन वाला सिस्टम रखा जाएगा। ये है ना। और इसका लीगल बेसिस है जुनाइल एक्ट की धारा सेक्शन 2 चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। जुनाइल एक्ट 2015 की धारा सेक्शन 2 के तहत ये लीगल वो है। इंश्योर चिल्ड्रन को बेस्ट इंटरेस्ट मिले और उस पढ़ाई भी हो, उसको कुछ स्किल भी सिखाई जाए। और ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, वो तो पता लग गया। फाइनेंशियल 60-40 है सेंट्रल स्टेट के बीच में, 90-10 है नॉर्थ ईस्ट के बीच में। 100% फंडिंग है यूटी जिनका कोई लेजिस्लेचर नहीं है। इंस्टीट्यूशनल केयर प्रोवाइड थ्रू लीगल केयर इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड इंक्लूड एज अप्रोप्रिएट एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, रिक्रिएशन, हेल्थ केयर काउंसलिंग, है ना। नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर अडोप्टेशन, फोस्टर केयर, स्पॉन्सरशिप, है ना। केयर आफ्टर केयर एड सपोर्ट, ठीक है। इंडिपेंडेंट लिविंग बिन आफ्टर केयर पोस्ट 18 ईयर्स टू सपोर्ट ट्रांजिशन टू इंडिपेंडेंट लिविंग। इंडिपेंडेंट मतलब जो बच्ची, यार जो बंदा इंडिपेंडेंट नहीं है, जो बंदा मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है, उसकी केयर कर सकते हैं। अडॉप्शन, फोस्टर, स्पॉन्सरशिप। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट 762 है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी 781 है। जुनाइल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड 714 है। ये तीनों इसी के अंदर आते हैं, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन और जुनाइल जस्टिस बोर्ड। थैंक यू।